वेलकम टू आवर चैनल जेंडर एजुकेशन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है वो हर एक जो एग्ज़ाम है टीचिंग का, सीटेट हो, एसटेट हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो या कोई और टीचिंग पोस्ट हो, सब में जो हमारा ये साइकोलॉजी है ये ज़रूर आता है। और साइकोलॉजी बच्चों को बहुत हार्ड लगती है, उनको नहीं समझ में आता और उनको पता नहीं चलता कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी एग्ज़ाम में। तो सबसे अच्छा है कि आप इसको अच्छे से पहले रीड आउट करें, उसके बाद समझने की कोशिश करें और इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी। और डेली न्यू वीडियोस, न्यू चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के, इंग्लिश, साइको, हिंदी, ईवीएस जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सब आपको मिलेगा। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान पद का अंग्रेजी में रूपांतरण साइकोलॉजी है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइको तथा लोगोस से मिलकर बना है। साइको का अर्थ है आत्मा, जो साइको वर्ड है साइकोलॉजी का, साइको वर्ड उसका अर्थ होता है आत्मा, सोल, जबकि लोगोस का अर्थ है अध्ययन या विवेचना। इस शाब्दिक का अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय। जो साइकोलॉजी का मीनिंग है वो है आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय। इसकी जो मेन इम्पोर्टेंट जो हेडलाइन है वो है प्लूटो और अरस्तु दोनों मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। प्लूटो और अरस्तु दोनों ही मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। फिर अब आते हैं इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, मैं आपसे वही डिस्कस करने वाली हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। आत्मा या मन, माइंड एक ऐसी अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट वस्तु है जिसे देखा सुना नहीं जा सकता, अतः इनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो आत्मा है, जो सोल है और जो हमारा माइंड है, एक अमूर्त वस्तु है जो जिसे देखा या सुना नहीं जा सकता। इनका सेकंड पॉइंट है मनोविज्ञान को मन या आत्मा या का विज्ञान मान लेने से उसकी विषय वस्तु अस्पष्ट ही बनी रहती है। मनोविज्ञान को मन या आत्मा का विज्ञान मान लेने से उसकी विषय वस्तु अस्पष्ट ही बनी रहती है। फिर इसका थर्ड पॉइंट है 1879। ये मैंने मेन हेडलाइन जो हाइलाइटर से हाईलाइट की हुई है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका व्यवहारवादी जो वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ एक व्यवहारवादी वो थे। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये वुडवर्थ ने कहा है। अब मैं आती हूँ इसके इस पॉइंट पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा मनोविज्ञान साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, उसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट गोल है। तो ये मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य है। आप अपने एक अलग से रजिस्टर बना सकते हैं और उसमें ये नोट डाउन कर सकते हैं। मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। फर्स्ट पहला है व्याख्या तथा स्पष्टीकरण, व्याख्या तथा स्पष्टीकरण। सेकेंड है वर्णन तथा मापन और थर्ड है पूर्वानुमान तथा नियंत्रण। 3 मेन इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इसके। अब हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वर्णन तथा मापन। इसका फर्स्ट है मनोविज्ञान का प्रथम लक्ष्य प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया का वर्णन एवं मापन करता है। किसी भी व्यवहार एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अध्ययन तभी संभव है जब मनोविज्ञान उसका वर्णन करने से वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध ढंग से मापन करने में समर्थ होता है।
सेकंड पॉइंट है पूर्ण अनुमान तथा नियंत्रण। मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य व्यवहार के पूर्वकथन व नियंत्रण करने में समर्थ होना। मनोवैज्ञानिक व्यवहार व प्रक्रियाओं का वर्णन एवं मापन आधार पर पूर्वकथन करने का प्रयास करना। किसी विशेष स्थिति में प्राणी क्या कर सकता है, पूर्वकथन के साथ साथ मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार में नियंत्रण प्रयास करना। थर्ड पॉइंट है व्याख्या एवं स्पष्टीकरण। अंतिम लक्ष्य व्यवहार की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना है। व्यवहार एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। सिद्धांतों के द्वारा कार्यकरण संबंधों को भी स्पष्ट किया जाता है। मनोविज्ञान के ये तीन लक्ष्य एक दूसरे से संबंधित एवं एक दूसरे को पूर्णतः आश्रित हैं। ये मनोविज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपसे मनोविज्ञान साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर के मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे सेकंड चैप्टर साइकोलॉजी का ही डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेरी जीमेल आईडी पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।